हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड के टॉपिक के बारे में, जो कि है वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा क्या थी? तो यहाँ पे है वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में। भारत में शिक्षा का जो स्वरूप प्रचलित था उसे वैदिक कालीन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था कहा जाता था। क्योंकि जो वैदिक कालीन शिक्षा है मतलब कि ऐसी शिक्षा जो वेदों पे आधारित होती थी। और हमें पता है कि जो वेद होते हैं वो 4 प्रकार के माने गए हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। इसमें से जो सबसे पुराना वेद है वो है हमारा ऋग्वेद, उसके बाद आया यजुर्वेद, फिर सामवेद और सबसे लास्ट में आता है हमारा अथर्ववेद। तो ये जो इन वेदों में जो भी मतलब बताया गया है वही सब क्या किया जाता था, गुरुकुल में बुला के बच्चों को दिया जाता था। इसी को क्या बोला जाता है? वैदिक कालीन शिक्षा कहा जाता है। तो मेनली वैदिक कालीन शिक्षा में यही है, वेदों पर आधारित शिक्षा क्या कहलाती है? वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक युग में भारत में शिक्षा का तात्पर्य प्रकाश का वो स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करती है। वास्तव में वैदिक शिक्षा का तात्पर्य अंतर ज्योति और शक्ति से था। जो वैदिक कालीन शिक्षा था उसमें ये मतलब कि महत्वपूर्ण समझा जाता था कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक विकास, शक्तियों का संतुलित विकास हो सके। अब हम देखते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य थे। वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था मानव भाव, पहले वो इंसान बने फिर भारतीय। वैदिक कालीन शिक्षा का सबसे जो प्रमुख उद्देश्य था वो यही था कि जो भी मतलब कि छात्र है उसे सबसे पहले एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए, फिर वो बाद में एक भारतीय बने। अच्छे नागरिक का अर्थात है कि उसके पास जितने भी मतलब कि छात्र हैं या फिर जितने भी बच्चे हुए हैं उनके पास, सबके पास जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके पास आँख होता है, कान होता है, नाक होता है, सब चीज़ बराबर होता है। लेकिन जो ज्ञानवान हो जाता है, जो एक अच्छा नागरिक होता है, उसी को हम क्या मानते हैं कि वो ज्ञानी है। अगर आपके पास वही आँख है लेकिन अगर आप अच्छी चीज़ें नहीं देख रही है, अच्छी चीज़ें अगर आप सुन नहीं रहे हो, तो आप एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते हैं। तो वैदिक कालीन शिक्षा का भी प्रथम मुख्य उद्देश्य यही था कि व्यक्ति जो है एक अच्छा नागरिक बन सके। इसका दूसरा पॉइंट है उद्देश्य में, वैदिक कालीन शिक्षा का केंद्र बिंदु धर्म था। ये धर्म पे आधारित था। सब कुछ ईश्वर का है, संसार मिथ्या है। इसमें मतलब कि जो ईश्वर होते हैं उनकी भक्ति को ज़्यादा प्रमुखता दी गई है कि भगवान में हमें मतलब कि भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान में हमारे अपना ध्यान लगाना चाहिए। संसारिक सुख दुख है वो सब कुछ नहीं होते हैं, उन सब ये एक तरह का मिथ्या है। शिष्य ईश्वर भक्ति में अपना जीवन क्या कर दे, समर्पित कर दे। थर्ड पॉइंट है, शिक्षा न केवल बालक को चरित्रवान बनाए, सिर्फ उसके कैरेक्टर का विकास ना हो सके बालक के, बल्कि उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास भी करे ताकि वो देश का सुयोग्य नागरिक बन सके। फोर्थ पॉइंट है, विद्यार्थियों को सामाजिक लक्ष्यों की शिक्षा दी जाती थी ताकि, क्योंकि जो मनुष्य होता है उसे रहना कहाँ पे होता है, समाज में ही रहना होता है। अगर समाज में रहना है तो उसे एक तरह से एडजस्टमेंट करना पड़ता है समाज में, तो हर एक व्यक्ति एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। तो इसलिए शिक्षा का एक मुख्य लक्ष्य ये भी रखा गया था ताकि वो एक सामाजिक प्राणी के रूप में स्थापित हो सके। नेक्स्ट है वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं। शिक्षा पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। शिक्षा व्यवस्था ब्राह्मणों के अधीन थी। जो शिक्षा व्यवस्था थी वो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं कराया जाता था, शिक्षा कौन देता था? ब्राह्मण देते थे। जिससे कि आपने महाभारत या फिर रामायण में भी देखा होगा कि पहले वो राजाओं के बेटे होते थे। जैसे श्री रामचंद्र की बात करें, वो भी क्या थे, एक राजा के बेटे थे, लेकिन उनको जो शिक्षा दी जाती थी वहीं पर उनके घर राज्य में नहीं दी जाती थी। वो क्या करते थे कि ब्राह्मण के पास जाते हैं, उसके बाद उनके पास कुछ टाइम तक अपने टाइम स्पेंड करते हैं, तब जाके उन्हें मतलब बहुत कठिन परिश्रम, वो अगर राजा के भी बेटे हैं तो क्या उन्हें बहुत कठिन परिश्रम करती है शिक्षा को ग्रहण करने में। और शिक्षा कौन देता था? ब्राह्मण देते थे। शिक्षा सार्वजनिक व निःशुल्क थी। शिक्षा व्यवस्था पुस्तकीय न होकर व्यवहारिक थी। उस टाइम पे कोई भी बुक्स वगैरह नहीं होती थी, बस एक तरह से कंठस्थ कराया जाता था। और व्यवहारिक का अर्थ है मतलब कि वो डेली लाइफ से रिलेटेड होती थी। शिक्षा सावासीय थी। बच्चा अपना घर परिवार छोड़ के गुरु के घर पर जाते थे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बच्चे को क्या करना होता था, अपने घर को छोड़ के जाना पड़ता था, और जो गुरु होते थे उन्हीं के वहाँ पे उन्हें क्या करना होता था, रहना होता था। तो ये थी उनके वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं।
अब देखते हैं हम शिक्षा व्यवस्था उस टाइम पे कैसी थी। वैदिक शिक्षा में संस्कारों व मंत्रों का विशेष महत्व था। वेदों में हमें पता ही है कि संस्कार के बारे में और मंत्र, हर एक, जैसे कि किसी का राज्याभिषेक हो रहा है तो भी एक मंत्र होता था, हर एक मतलब मंत्रों का एक विशेष महत्व होता था। तो बालकों को भी इन्हीं प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। बालक 5 वर्ष की अवस्था तय करने के बाद ही गुरुकुल में प्रवेश कर पाता था। गुरुकुल में भी जाने का एक उसका एक विशेष एज होता था। अगर 5 साल हो जाएगा तभी उस बच्चे को हम गुरुकुल में भेज सकते थे। 5 वर्ष की अवस्था में चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता था। एक संस्कार होता है जिसमें कि 5 वर्ष की एज के बाद किया जाता था, जिससे कि वो गुरुकुल में प्रवेश कर पाता था। तो ये थी हमारी वैदिक कालीन व्यवस्था जो कि वेदों पे आधारित थी। प्लीज़ आप मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे सपोर्ट करते रहें।